डेढ़ घंटा के प्रोग्राम में आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। देखिए बहुत सारे सवाल आपके पास हैं और मीनू जी भी कह रही थी, प्रशांत टंडन जी भी, सुनील शुक्ला जी भी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी बहुत सारी बात रख रहे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो आज की तारीख में अगर हॉट केक है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से सियासत, चाहे केंद्र की यानी 2024 की सियासत में भी अगर कुछ होना है तो वो भी महाराष्ट्र गवर्न करेगा, क्योंकि वहाँ शिवसेना के अलावा शरद पवार हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो कर्नाटक आपके पड़ोस में है और कर्नाटक में रिजल्ट आएगा तो राहुल गांधी का कद खुद ब खुद, अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता है रिजल्ट, तो राहुल गांधी का कद कई गुना बढ़ता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि 21 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, जहां दो बड़े बड़े नेता सड़क पे दौड़ लगाते हुए राहुल गांधी के साथ देखे गए थे। और ये वही कर्नाटक है जहां से राहुल गांधी की एक तस्वीर पूरी दुनिया में फैली थी, जहां बारिश में राहुल गांधी भाषण देते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद दूसरी तस्वीर आई, बर्फ गिर रही थी और क्लोजिंग सेरेमनी पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। तो दो ऐसी तस्वीरें हैं और उसमें कर्नाटक की सबसे अहम। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के घटनाक्रम को अगर क्लब किया जाए तो दिल्ली पर इसका क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं। और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि अजीत पवार आज की तारीख में कहां हैं, इधर हैं कि उधर हैं, किधर हैं? चाचा के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? देखिए, अजीत पवार चाचा के साथ हैं, चाचा के साथ रहेंगे, ये तो पहले लिख लीजिए आप। फिर एक और जो बात है, अब मैं थोड़ा सा उसको खोल, जो पहले वक्तव्य में मैंने नहीं खोला। देखिए 16 विधायकों का होना है सबसे पहले। ये 16 विधायक हैं जो शिवसेना से टूट के गए हैं, उसमें ये भी है जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के शिंदे साहब, वो भी उसमें 16 में से। तो वो 16 अगर अयोग्य मुख्यमंत्री के सामने भी संकट आके खड़ा हो जाएगा। अब फिर आता है कि अगर 16 अयोग्य घोषित होंगे, ठीक है, विधायकों की संख्या कम होगी, सरकार न गिरे, लेकिन शिंदे को बचाने का किया जाएगा? क्या बीजेपी शिंदे को बचाएगी? क्या बीजेपी कहेगी कि साहब आप गद्दी पे बैठ जाओ? ये एक हलचल होने वाला। एक और देखिए कि युद्ध हो रहा है और जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो सुनवाई होने वाली है अतीक मसले पे, जो याचिका दायर की गई है अतीक हत्याकांड को लेकर के, उस पे। उसके अलावा जो यहाँ कर्नाटक में जो घटनाक्रम हो रहा है, लगातार बीजेपी से लोग टूट करके आ रहे हैं कांग्रेस में, और राहुल गांधी की जो छवि बनी है, खास करके तब से जब से उनके खिलाफ गुजरात के कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई है 2 साल, तब से पूरी तरह से मैं कहूं कि हवा बदल गई है। और पूरी हवा जो है एक एक करके सारी घटनाओं को अगर जोड़े, बिहार में उसके बाद दंगा हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, आतिक अहमद को जिस तरह से साबरमती जेल से लाया गया और वो सारी घटनाएं हुई, उसमें बड़ी थू हो रही है। आप भी चर्चा कर चुके हैं और कई सारे लोग बोल रहे हैं, मीडिया में खूब चर्चा है कि जो उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि यह किस तरह का लोकतंत्र है, क्या मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा होगी कि मिट्टी में मिला देंगे। अब फिर देखिए कि जो है बीजेपी में लंबे समय से एक होड़ रही कि कौन सबसे बड़ा हिंदू नेता है। मोदी जी इस होड़ में थे, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बाला साहब ठाकरे को कहा जाता था। तो मोदी जी इस होड़ में थे कि बाला साहब जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उसकी जगह मैं कहा जाऊं, और हिंदू हृदय सम्राट बने। लेकिन अब अमित शाह से लेकर के योगी जी उनके बाद लगे हुए होड़ में कि कौन हिंदू हृदय सम्राट बनता है, और योगी जी करे या अमित शाह जी करे, वो सारे पासे जो है उल्टे पड़ने लगे, और वो सब जो मोदी जी हैं उनके गले के आसपास जमा होने लगे। जो मलिक साहब ने, जो आपने इंटरव्यू दिखाया अपने चैनल पे, और प्रशांत भाई को उसके लिए नोटिस भी भेजा गया, उसकी हर जगह चर्चा है। जो कहा मलिक साहब ने, सत्यपाल मलिक साहब ने, वो भी एक बड़ा जो है घनघोर घेरा है मोदी जी के सामने। फिर जो राहुल गांधी ने जो 20,000 करोड़ रुपए जो लगाए गए, जो सवाल कर रहे हैं कि किसका पैसा है, वो एक बड़ा घेरा है।
और राहुल गांधी जो कह रहे हैं 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं अडानी को लेकर के, उसको हिंडनबर्ग के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने भी चिन्हित कर दिया कि ये सही बात है। और राहुल गांधी ने तो 20,000 करोड़ की बात की है। जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने कहा है कि हिंदुस्तान में जो आया है कुछ लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें से आधा 40% के करीब जो है वो अडानी जी की कंपनी में शेल कंपनियों के माध्यम से लगा है। तो यानी जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के साथ जो है दो सबूत वाले पक्ष रखे गए। अब उन सवालों को न उठाया जाए इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए अतीक अहमद का मीडिया ट्रायल कराया गया, जुलूस निकाला गया साबरमती से लेकर के वहां तक। फिर क्या हुआ कि अब जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हत्याकांड हुआ, लेकिन इन सब में क्या हुआ है कि न्यायिक, इसको कई लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल मर्डर है, ये मामूली घटना नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है कोर्ट कटघरे में खड़ा हो रही है कि चूंकि जेल में था और उसको जेल में से छोड़ने की ले जाने की इजाजत जो है कोर्ट ने दी थी। फिर वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने लेटर भी भेजा था कि हमारी जान को खतरा है, बावजूद इसके खिलवाड़ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर किस तरह से रिएक्ट करती है? हालांकि यूपी सरकार जो है अपने एक जुडिशियल कस्टडी एक चाहिए जांच आयोग उन्होंने बिठाया है जिसमें रिटायर्ड आईपीएस है, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग से एक कमेटी बनाई और उस पर चीजें अभी आएंगी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के मोदी जी जबरदस्त तरीके से घिरते जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, चाहे जो हेटेड स्पीच देने की बात है उसका मुद्दा है, सारे मुद्दे पे घिरते जा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से उनके खिलाफ ईडी सीबीआई किया गया और कुछ नहीं निकला, फिर आपने फाइनली उनको फंसाया कहाँ? एक मामूली सी बात पे जो करेक्ट है भी नहीं। पूर्णेश मोदी पता नहीं किस तरह का बयान देके गए, अभी खुलना बाकी है। 20 तारीख को जब जजमेंट आएगा या उस पर कोर्ट कुछ बोलेगी तो बात खुल के आएगी। लेकिन वो कंप्लीटली माना जा रहा है, जो न्याय को समझते हैं, जो कानून को जानते हैं, कि राहुल गांधी को जानबूझ करके राजनीतिक तरीके से फ्रेम किया गया। तो ये मैसेज जनता के पास भी गया है। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सारी विपक्ष की इकट्ठा हुई, जिस तरह से राहुल गांधी मिले नीतीश कुमार से, और जिस तरह से नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले, और केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ, या कहिए कि वो जो गठबंधन बन रहा है कांग्रेस को केंद्र में रख करके नीतीश कुमार और दिल्ली जो चेन्नई के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है वो मिलकर के उस गठबंधन के साथ खड़े हुए। उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह का जबरदस्ती का सीबीआई और फलाना किया जा रहा है। अब एक लास्ट बात कहूं कि जिस तरह से शरद पवार गेम करते हैं, देखिए शरद पवार सिंपल आदमी नहीं है। शरद पवार राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी, और मैं कहूं कि उनके सामने नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो अभी बच्चे हैं। ये सीधे सीधे सत्ता में है इसलिए सत्ता के खेल खेल रहे हैं, लेकिन शरद पवार बहुत चतुर पॉलिटिशियन, वो कहाँ कौन सी चाल चल रहे हैं इसको समझना बड़ा आसान काम नहीं है। अब अजित पवार किस तरह से उनके मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कुछ घंटे के लिए, और किस तरह से फिर वो वापस आ गए लौट करके, ये पूरा प्रकरण है, इस पर चर्चा ने की होगी। लेकिन अभी जो गेम चल रहा है उसमें सीधा सीधा है कि शरद पवार एक मजबूत खिलाड़ी है यहाँ, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार और दिल्ली भी, अब केजरीवाल भी जब साथ आते हैं, ये कुल मिलाकर के स्थिति बन गई है कि विपक्ष इतना मजबूत हो गया है। राहुल गांधी नाम का व्यक्ति इतना एक सफेद, एक कहिए दबदब सफेद व्यक्ति मिल गया है जो सारी चीजों से परे है। किसी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते उस व्यक्ति पे, जितने सारे आरोप लगाए सब खारिज हो गए। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार पिछले 9 सालों से, तो छोड़ दीजिए सालों से, खासकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से वो चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्वीट कर रहे हैं, और जिस धैर्य के साथ कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा अनोखा है। और मुझे तो अतिशयोक्ति लगेगी कुछ लोगों को, मुझे लग रहा है कि जो नेहरू और गांधी जिस राजनीति को छोड़ गए थे, उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी करने वाले। जी।